नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अनअकैडमी के इस सेशन में। मैं अर्पित नीलांश पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। परसेंटेज का सेशन है, परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस वाले क्वेश्चन का एनालिसिस देखेंगे। बाकी आप लोगों का जो एसएससी आरओ एआरओ बैंक पीओ के एग्जाम्स ये मैं क्लियर कर चुका हूँ। 4 बार मैं एसएसबी में दे चुका हूँ। मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स में अपने मैं लाइफ टाइम में पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद में आपका बेटा वाईफाई डिफेंस एग्जाम का टेलीग्राम चैनल है। ये वाला बेटा अनअकैडमी का ही टेलीग्राम चैनल है। आप लोग बेटा इस पे के ऊपर में जाइए, ज्वाइन हो जाइए। आपको बेटा क्लास के लिंक्स आपको और भी टीचर्स के क्लासेस के लिंक्स वगैरह मिलेंगे। सो डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। आइकॉनिक प्लस का बेटा सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है। जो जो कि आपको स्टडी प्लान करना है, स्टडी मटेरियल हो गया, आपको बेटा पर्सनल गाइडेंस, एक्सपर्ट गाइडेंस और टेस्ट एनालिसिस हो गए, सभी चीज़ों में बेटा हेल्प करता है। बेटा आप लोग जो है ना, जब भी आप लोग सब्सक्रिप्शन लें, आप लोग बेटा आइकॉनिक प्लस का ही लें, वो आपके लिए बेटा ज़्यादा बेनिफिशियल है। और देखा जाए तो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन में अगर आप 1 साल का लेते हैं तो हर महीने की अगर मैं बात करता हूँ, मुश्किल से 70 से 80 रुपए का अंतर आता है। तो बहुत ही छोटा सा अमाउंट है। आई थिंक आप लोग मैनेज कर सकेंगे अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना ही चाह रहे हैं तो आप लोग उस वाले सब्सक्रिप्शन को आप लोग लीजिएगा, आपको बेटा ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, चलो। इसके बाद में आपका जो 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो 917 रुपए का है। 24 महीने का है 667 का है। जो 12 महीने का है 917 से आपको बेटा 825 हर महीने का पड़ जाएगा। और 24 महीने का बेटा 667 से 600 रुपए हर महीने का पड़ जाएगा। यानी कि हर महीने आपको यहाँ पे तो बेटा 12 महीने में तो आपको 1000 रुपए हर महीने की आपको छूट मिल रही है। और 24 महीने में बेटा आपको 67 रुपीज की हर महीने की आपको छूट मिल रही है। देखा जाए मल्टीप्लाई करके इस वाली चीज को, तो 67 को आप 24 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, आई कैन अश्योर यू ये आपका लगभग जिसको कहते नहीं है कि एक एक 40 1400 के आसपास में जा रहा है। और 12 महीने वाला आपको बेटा 1000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल ही मिल रहा है। तो जब आपको बेटा इतना डिस्काउंट मिल रहा है तो फिर आई थिंक आपको अनफेयर मीन के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। डिस्काउंट पाने के लिए एएनपी सर का कोड आप लोग बेटा बॉटम में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपका बेटा ये वाला बैच चल रहा है, ये वाला बैच बेटा, इस वाले बैच को ज्वाइन कीजिए। इस वाले बैच के बेटा टाइमिंग के हिसाब से जो आपके अमित सर हो गए, उनकी क्लास होती है 8 बजे 6 बजे, रोहित सर की होती है 9 बजे 8 बजे, कासिफ सर की होती है 12 बजे 7 बजे, और मेरी भी फिर बेटा एडवांस और अर्थमेटिक की क्लासें होती हैं। उसी में से अर्थमेटिक की क्लास ये वाली चल रही है। 22 तारीख को अमित सर का बेटा मेगा मैराथन है। इस वाले मैराथन को आप लोग ज्वाइन करेंगे, आपको बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होता है। चलिए करिए, यह है पहला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभिषेकम त्रिपाठी कलर ब्लाइंडनेस था। अभिषेकम त्रिपाठी कलर ब्लाइंडनेस है मुझे, रेड कलर को लेके। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बताइए।
चलिए। क्या होगा आंसर? What will be the answer of this question? जल्दी बताइए, क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का? देखिए बेटे, अब आइए, अब मैं लगा के मैं दिखाता हूं कि वाला कैसे होगा। बेटा कभी भी अगर ऐसा हो कि चीज आपकी पहले इंक्रीज हो रही है, बाद में आपकी डिक्रीज हो रही है, तो फिर हो क्या रहा है कि आपके पास में टोटल अर्निंग जो है एट द एंड में वो आपके पास में 72,000। तो फिर पहले क्या हो रहा है, आपका 125/100 हो रहा है क्योंकि इंक्रीज हो रहा है 25%। फिर बेटा आपका हो रहा है 96/100। फिर आपका हो रहा है बेटा 125/100। फिर हो रहा है बेटा आपका 96/100। फिर हो रहा है बेटा आपका 125/100। और ये कहानी होते 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 आपको आखिरी में 72,000 रुपए दे जाती है। मैंने कहा पहली बात समझो, 125 और इसको बेटा काट के 5/4 लिख दो, यहां भी बेटा 5/4 लिख दो, यहां भी बेटा आप लोग 5/4 लिख दो। ठीक है। 96 को बेटा आप अगर काटना अगर चाहोगे तो फिर ये जाएगा आपका बेटा 24 बार, ये जाएगा बेटा 25 बार, ये जाएगा बेटा 24 बार, ये जाएगा बेटा आपका 25 बार। एक्स यहाँ पे अपनी जगह पे विराजमान है। अब एक्स ने आपसे कहा कि ये दो 5 अगर काट दूं तो फिर यहां का एक 25 कट जाएगा। आपने कहा हाँ सर। मैंने कहा अब दूसरी बात सुनो कि 4 से अगर मैं इसको अगर मैं काटता हूं तो फिर ये जाएगा कितनी बार? तो फिर आपने कहा कि सर ये जाएगा आपका 6 बार। मैंने कहा 4 से इसको भी मैं काटता हूं, ये जाएगा 6 बार। लेकिन एक 4 से इन दोनों को बेटा 2-2 करके अगर मैं काटता हूं तो 3-3 आ जाएगा। आपने कहा हाँ सर। मैंने कहा कि ऊपर में बेटा आपका x×9 बचा है और नीचे पे अगर आप लोग बेटा ध्यान दोगे इस वाले 25 पे अभी तक हाथ नहीं लगा है। और ये वाले 25 पे बेटा जब तक हाथ आपका अगर नहीं लगा है तब तक मैं इसको अपनी कैलकुलेशन में इन्वॉल्व कर सकता हूं क्योंकि केवल एक ही 25 मेरा कटा है। ठीक है, एक ही 25 मेरा कटा है, इस वजह से इस वाले 25 के ऊपर में हाथ अभी तक नहीं लगा है। और यहां पे भी बेटा एक 5 मेरा बाकी है, तो 5/25 यहां पे बाकी है। मैंने कहा खुद आंखों से देख लो कि इसको बेटा काटोगे फिर से बेटा 5 चला जाएगा, 7200 है। अब बेटा सिंपल सी बात है कि x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 7200। अगर आपको दिया है तो फिर आप इसको जो ना पहले 9 से भाग दो, फिर आप 5 से आप गुणा करो, 9 से आप भाग दोगे, 5 से आप गुणा करोगे, आपकी वैल्यू हो जाएगी 40,000। तो 40,000 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बेटा इतना आपको एग्जाम के अंदर इस वाले सवाल के लिए करना पड़ेगा, नहीं तो फिर जाओ, फिर नहीं लगेगा क्वेश्चन। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और कम से कम आपको बेटा इतना करना पड़ेगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। अगला वाला सवाल थोड़ा सा दिमाग खोल के देखो, थोड़ा सा दिमाग खोल के देखो।
What will be answer of this question? बताइए, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? Started ordering food. चलिए बेटे, नहीं लग रहा है? अब आइए देखिए कैसे लगेगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, कैसे लगेगा। बेटे, किसी ने आपसे कहा है कि 73% एग्जाम ने जो क्वांट्स का पेपर है उसमें आपके 73% बच्चे पास हैं। जीए का जो पेपर है उसमें बेटा 70% बच्चे पास हैं। और दोनों में मतलब क्वांट और जीए अगर मैं दोनों अगर मैं मिला दूं तो फिर इसमें बेटा 64% बच्चे पास हैं। अब एक बात सोचो कि 64% अगर यहां पे है तो यहां पर भी तो ये 64 जुड़ा होगा, यानी कि इस वाली जगह पे केवल 9% ऐसे बच्चे हैं जो केवल क्वांट में पास हैं। यहां पर भी तो ये वाला बेटा 64% जोड़ा होगा ना, जब इन्होंने कहा जीए में भाई इतने पास है तो 64% जो दोनों में पास हैं वो इसमें भी जुड़े होंगे, यानी कि यहां पे केवल 6% ऐसे बच्चे हैं जो केवल जीए में पास है। अब इन्होंने कहा है कि 6300 आपके फेल हो रहा है दोनों सब्जेक्टों में, तो आपको टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज बताना है। तो पहले यही देख लो भाई कि कितने परसेंट हुए हैं। यहां पे बेटा 79% स्टूडेंट हो गए। बच्चे तुम्हारे कितने परसेंट है? 21% स्टूडेंट। इनकी बेटा तादाद क्या है? 6300। तो 1% स्टूडेंट की तादाद बेटा कितनी हो जाएगी? 3000। तो बेटा 100% स्टूडेंट की तादाद कितनी हो जाएगी? बेटा 30,000। हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन, कुछ था ही नहीं करने को। ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भाई सिंपल सी बात है कि क्वांट्स और जीए में अगर टोटल मिला के अगर 64 अगर पास है, तो मैंने जब पूछा होगा तुमसे कि क्वांट में कितने पास हैं तो तुमने मुझे वो वाले तो जोड़ के ही बताए होंगे ऑफ कोर्स। तो हमने फिर निकाला कितने ऐसे बच्चे हैं जो मिनिमम एक सब्जेक्ट में भी पास हैं, चाहे वो क्वांट्स हो चाहे वो जीए हो। तो 21% बच्चे ऐसे थे जो कहीं भी जो नहीं पास हो रहे थे। ठीक है, चलो अगला सवाल लगाओ ईमानदारी से। What will be the answer of this question?
What will be the answer of this question? What will be the answer of this question? चलिए आइए देखते हैं अब ये वाला सवाल हम लोग कैसे करेंगे। एक भी आंसर आज नहीं आ रहा है जबकि पांच पांच बच्चे देख रहे हैं। 75% ऑफ हिज इनकम स्पेंड कर देता है। हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 20%, हिज एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेस बाय 10%। सीधी सी बात है, आपका एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर आपकी इनकम होती है। मैं मान लेता हूं कि इन्होंने पहले दिया था कि आप 75% आप एक्सपेंड कर देते थे, यानी कि 25% यहां था आपकी इनकम बेटा रही होगी 100। आपकी इनकम बेटा 20% इंक्रीज कर गई है, लेकिन आपका एक्सपेंडिचर भी आपका 10% बेटा इंक्रीज कर गया है, तो ये बन जाएगा आपका 82.5। तो आपसे कोई पूछे कि आपका सेविंग कितना होगा, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा आपका सेविंग। बेटा सेविंग निकालने के लिए आप बेटा पहले 7.5 तो आप यहां पे आप लिख लो, क्योंकि 90 तक पहुंचाना पड़ेगा, और 90 और 120 के बीच में बेटा 30 का अंतर होता है, यानी कि आपकी सेविंग हो जाएगी 37.5। अब खुद ही देखिए कि 25 से 37.5 बेटा जस्ट हाफ का अंतर है। 25 का हाफ कितना हो जाता है? 12.5, 12.5। बेटा 12.5 से ज्यादा का यहाँ पे मतलब 12.5 का अंतर है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ गया? 50%। तो सेविंग में अंतर बेटा कितने का पड़ जाएगा? 50%। ऑप्शन बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कम से कम यार ये सब लेवल तो यार सही से पहले लगा दिया करो। अगला लगाओ। तनु शर्मा, वेरी गुड। लगाइए सवाल जल्दी। आई एम वेट।
आइए देखते हैं कैसे लगेगा ये वाला क्वेश्चन। रेशियो हमको दिया है कि बॉय और गर्ल के बीच में जो रेशियो है वो है आपका बेटा 3:2। अब इन्होंने कहा है कि बॉय पहले लिखा जाएगा, गर्ल बाद में। इन्होंने कहा कि 20% जो बॉय है, 25% जो गर्ल है, यानी कि यहाँ का 20% बॉय, यहाँ का 25% गर्ल। इनको स्कॉलरशिप मिल गया है। तो कौन से ऐसे स्टूडेंट है या कितने परसेंट स्टूडेंट है जिन्हें नहीं मिला है? मैंने कहा बेटा इस 3 को तुम बेटा 300 मान सकते हो, इस 20 को बेटा तुम 200 मान सकते हो। क्यों? तुमको बेटा ये वाला अमाउंट लेने में तुम्हें आसानी होगी। तो बेटा 300 और 200 टोटल स्टूडेंट कितने हैं तुम्हारे पास में? 500। अभी इसका 300 का अगर मैं 20% अगर बेटा मैं निकालने के लिए मैं चलूंगा तो 60 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। मैं इसका बेटा मैं आपका 25% अगर मैं निकालने के लिए चलूंगा 200 का, तो बेटा 50 बच्चे हो जाएंगे। 60 और 50 को बेटा स्कॉलरशिप मिली है, यानी कि बाकी 110 को स्कॉलरशिप मिल गई है, 390 को स्कॉलरशिप नहीं मिली है। 390 बेटा 500 का कितना परसेंट हो जाएगा? वैसे आप लोग तो निकाल लीजिएगा, लेकिन मैं ऐसे ही मैं देख के मैं बता रहा हूं 78। भाई सीधी सी बात है, हर 5 पे अगर आपका 1% अगर बन रहा है तो 390 को आप बेटा 7 बार ले जा पाएंगे, फिर आप बेटा 8 बार आप ले जा पाएंगे। सो 78 ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड, बहुत शानदार बच्चे। चलो करो। What will be the answer of this question? थोड़ा सा फास्ट करो बेटे अगर पॉसिबल हो तो। मैं भी थोड़ा जल्दी जल्दी बेटा चलता हूं। 1.5 मिनट में मैं सॉल्व मैं कर दूंगा। चलो आओ बेटा देखते हैं अब क्या हो जाएगा आंसर इस वाली चीज का। इतना समय बेटा बहुत है देने के लिए, है ना? आई थिंक इतना आप लोगों के लिए बच्चे सफिशियंट होगा। बिल्कुल सही तनु शर्मा, 10,000 लिखा है। सौरभ मिश्रा ने भी आपका 10,000 लिखा है। बिल्कुल सही बेटे बात है। देखो बहुत ही इजी सा बेटा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि 12% आपकी बकरियां खो जाती हैं, 5% बाकी का बचा हुआ आपका चला जाता है डिजीज में, और आखिरी में जो आपके पास में बेटा जो बकरियां बचती हैं वो 8360 बचती हैं। मैंने कहा खुद ही एज्यूम करो कि तुम्हारे पास में मान लो 100x बकरियां हैं, 12% बेटा खो गई, आप कितनी बची हैं? 88x। बेटा 88x का बेटा 10% कितना होगा? तो फिर आपने कहा 8.8। मैंने कहा तो फिर 5% कितना होगा? आपने कहा 4.4। मैंने कहा बेटा 4.4 अगर तुम यहां से अगर तुम माइनस कर दोगे तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने कहा सर 83.6 बचा है x का,
मैंने कहा बेटा 83.6x की वैल्यू अगर मेरे पास में 8360 है तो x की वैल्यू बेटा क्या होनी चाहिए? आपने कहा सर 100। मैंने कहा यानी कि 100x की वैल्यू बेटा क्या होनी चाहिए? तो फिर आपने कहा सर 10,000। मैंने कहा ऑप्शन बी 10,000 विल बी द करेक्ट आंसर। दूसरी बात है बेटा ऑप्शंस बहुत वाहियात हैं, ऑप्शंस बहुत ज्यादा वाहियात दिए गए थे एग्जाम में, क्योंकि बेटा देखो 12%, मैं इसको मैं 12 नहीं, मैं इसे मैं 15 मान लूं और इसे बेटा मैं 5 में मान लूं तो भी बेटा जो है ना मेरे पास में 1 लाख में तो बेटा कम से कम 80,000 बचनी चाहिए, 80,000। लेकिन बेटा 8,000 बची है। अच्छा बेटा 1000 नंबर ही कम है तो उससे बेटा कम हो के और कम क्या होगा? उसके बाद में बेटा 8370 कांट बी द नंबर, क्योंकि बेटा इसको तो देखते ही हम लोग सॉल्व कर सकते थे, देखते ही बच्चा हम लोग इसे मार्क कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा लगाओ। अगेन थोड़ा सा बेटा फास्ट करेंगे हम लोग। What will be the answer of this question? वेरी गुड तनु शर्मा। चलो आओ, अब आओ देखते हैं अब हम लोग अपना आंसर। देखो बेटा 72% पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स है उसके ए स्कोर 72% इन अ पेपर विद मैक्सिमम मार्क्स 900। तो बेटा 900 में से आपको बेटा 72 मिले हैं, ठीक है, परसेंट, एंड 80% इन 62। बेटा ये 80 नहीं है 700 होगा एक्चुअली, है ना, 700 होगा ये इन 62। 80% अनदर पेपर विद अ मैक्सिमम मार्क्स 700। तो बेटा यहाँ पे 80% हो गया आपका 700 का। अब इन्होंने कहा इफ द रिजल्ट बेस्ड ऑन द कंबाइंड परसेंटेज ऑफ टू पेपर द कंबाइंड परसेंटेजेस। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है बेटे, ध्यान दो कि 72 अगर तुमको बेटे यहाँ पे अगर मिल रहा है तो 72 होगा कितना? तो फिर आपने मेरे से कहा कि सर जो ना 9 को सीधे सीधे 18 का 8 ले लेंगे, 63 की बजाय 648 ले लेंगे, यहाँ पे जो ना 7 8 जा 560 हो जाएगा। मैंने कहा गुड एनफ। मैंने कहा इन दोनों को बेटा टोटल करेंगे कितना आ जाएगा? आपने कहा कि सर 1208 आ जाएगा। मैंने कहा आउट ऑफ व्हाट? तो आपने कहा इन दोनों को सर टोटल करना पड़ेगा आउट ऑफ 1600। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा कि अब इन दोनों को काटो तो 1600 से अगर हम लोग बेटा डिवाइड करेंगे तो आप लोग खुद ही इमेजिन कीजिए
100 आपका 96 बार आपका जाता है बेटा उस पे, तो बेटा आपका 112 बार जो आपका जाएगा वो आपका चला जाएगा किस पे, आपका बेटा चला जाएगा 7 पे। ठीक है, 112 बार जाएगा, नहीं हाँ 112 बार ही चला जाएगा 7 पे। अब बेटा 7 पे जाने के बाद में बेटा क्या होगा कि यहां से बेटा 8 इसको चला जाएगा और 80 बार बेटा ये 5 बार ये जा पाएगा और एक बार बेटा और हमें बेटा 5 लेना पड़ेगा। तो आपका यहां पे ये वाला 85.5 ऑप्शन ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस बेटा केवल खत्म हो गया क्वेश्चन आपका। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ आपको करना ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने लगाया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो दिस माइट बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। फटाफट लगाइए इस वाले सवाल को जल्दी। What will be the answer of this question? What will be the answer of this question? चलो आ, बस बेटा इतना टाइम बेटे बहुत है। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा तनु शर्मा, सौरभ मिश्रा, तनु शर्मा, विबी, वेरी गुड, बहुत ही शानदार बेटे। अब देखो एक आर्मी है, सीधी सी बात है, हम लोग बेटा क्या एज्यूम करेंगे कि जितने भी यहाँ पे हमें बेटा संख्या दी है, पहली बात देखो एजम्पशन का एक तरीका, एजम्पशन का बेटे एक रूल होता है, आपको बेटा जितने लेवल पे आपको लेवल पे ध्यान दो, जितने लेवल पे आपको बेटा परसेंटेज निकालना है उतने लेवल पे आप बेटा घुमा घुमा के आप उसे 100 आप एज्यूम कर सकते हैं। मानिए कि मुझे एक ही बार मुझे 10% निकालना होता, मैं इसे 100 एज्यूम करता। मुझे मानिए 2 बार मुझे बेटा 10% निकालना होता, मैं इसे 100 और 100 2 बार मैं एज्यूम करता। मानो बेटा मेरे को अगर 3 बार अगर मुझे परसेंटेज अगर मुझे अप्लाई करना पड़ता इसके ऊपर, मतलब एक बार अप्लाई हुआ, फिर एक बार अप्लाई हुआ, फिर एक बार अप्लाई हुआ, ऐसे, तो बेटा मैं एज्यूम में करता 100 100 100 ऐसे करके। फायदा क्या है इसका बेटा, पहली बार आप अप्लाई करोगे दिस थिंग विल बिकम 900 और 00 और 0 ऐसे करके, ठीक है, 00 000। फिर बेटा दोबारा से आप अप्लाई आप करोगे इस वाली चीज पे, तो 9 बेटा चला जाएगा एक्चुअली में 810000। इसके बाद में बेटा तीसरी बार आप अप्लाई करोगे तो यहां से बेटा 81 आपका एक्चुअली में चला जाएगा।
तो बेटा 729000 आपका बनेगा। और आपने बेटा 729000 ही तो आपको बेटा आंसर चाहिए था, यानी कि आपके गोट्स क्या रही होंगी, ये रही होंगी, यानी कि गोट्स की संख्या बेटा कितना रही होगी, 10 लाख रही होगी। ऑप्शन बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमेशा याद रखना, जितने लेवल पे आपसे कहा जाए परसेंटेज लगनी है, उतने लेवल पे आप 100 आप एज्यूम करना, आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ थोड़ी सी ज्यादा इजी चल रही है, आपको मजा आएगा चीजें देखने में, बिलीव मी। ठीक है, चलो अब बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको तो पता ही है बहुत लंबी कोई क्लास होती नहीं, 40-45 मिनट्स इज मोर देन एनफ। वाईफाई डिफेंस एग्जाम जो है ये अनअकैडमी का ही बेटा आपका टेलीग्राम ग्रुप है, तो बेटा इस पे आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। आइकॉनिक प्लस का बेटा सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आपको बेटा लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी आपको बेटा सुविधाएं आपको मिलती हैं। यू कैन यूज दीज फैसिलिटीज। और आपको बेटा 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको बेटा 917 रुपए पर मंथ में, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन बेटे आपको 667 पर मंथ में मिलता है, लेकिन आपको बेटा 825 पर मंथ और 600 पर मंथ में मिल जाएगा अगर आप बच्चे मेरा कोड ANP सर इस्तेमाल करते हैं तो। कभी भी इसीलिए अगर बेटा सब्सक्रिप्शन ले तो यू कैन यूज माई कोड ANP सर, और सब्सक्रिप्शन बेटा आप लोग नीचे पेस्ट कर देंगे तो फिर आप काम चल जाएगा आपका। सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेटा चैनल को। इस वाले वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले बस केवल बेटा वीडियो पे आप लोग क्या कहते हैं उसे, लाइक वाला बटन आप लोग दबा दीजिएगा, बस बहुत होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। मिलते हैं कल सुबेरे बेटा 10 बजे।